एक गाना बहुत चलता है, उसको सत्य मानते हैं लोग। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और इस गाने में एक दिल्ली की एक महिला की कहानी बताई जाती है कि उसने कहा कि मेरे मूर्ति को बुखार आया हुआ है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आता है, चेक करता है, तो स्टेथोस्कोप लगाता है। तब उसको पता लगता है कि मूर्ति में प्राण है, मूर्ति का दिल धड़क रहा है। डॉक्टर को अपनी गलती पर पछतावा होता है और कहता है वही परिंदा बन जाएगा हमेशा के लिए। अब ज़रा एक बात बताइए, लोग इस गाने में भावुक हो जाते हैं, इसको सत्य मानते हैं। आप बताइए मूर्ति है क्या? ये दीवार जो दिख रही है आपको, ये भी तो मूर्ति ना, बस इसको आकार देना है। किसी ने इसमें चित्र खींच दिया और छेनी तोड़े से उसके भाग को आप अलग कर दो तो मूर्ति बन जाएगी। अब बताइए कभी आपकी दीवार का दिल धड़कता है? अर्थात कभी धड़कता है? इसमें दिल ही नहीं तो क्या धड़केगा? मूर्ति के अंदर कोई दिल थोड़ी है। मूर्ति तो सिर्फ आकार है, बाहर से सीना दिखेगा, चेहरा दिखेगा, उसमें कोई ना तो किडनी है, ना लीवर है, और ना ही उसमें कोई हार्ट है, ना कोई ब्रेन है। कहाँ से धड़केगा? धड़कने के लिए तो हृदय चाहिए, हृदय के साथ मस्तिष्क चाहिए, पूरा सिस्टम चाहिए, तब धड़केगा। नहीं तो कोई मूर्ति नहीं धड़केगी। आप बताइए, यदि मूर्ति धड़कती इस तरह से, इसको दिल धड़कता, तो पत्थरों की तो लाखों करोड़ों मूर्तियां हैं, सबका दिल धड़कता ना। केवल वही मूर्ति क्यों धड़कती भाई? वही मूर्ति क्यों आपको संकेत दे रही कि वो सांस ले रही है या उसमें प्राण है? मूर्ति तो बेजान चीज़ है, मूर्ति में जान नहीं है, वो तो पत्थर है। और उसको बनाया भी आपने। जो खुद को न गढ़ सके, वो खुद को सांस कहाँ से दे पाएगी बताइए आप? उसको तो आपने गढ़ा है, और उसमें आप भी सांस नहीं डाल पाए तो वो मूर्ति अपने आप में सांस कैसे डाल लेगी? जो मूर्ति खुद को गढ़ नहीं पा रही है, वो खुद को सांस कैसे देगी? कैसे सांस लेगी? कैसे जीवन इसमें आएगा? आ ही नहीं सकता ना। ये जीवन के नियमों के खिलाफ बात है। किसी पत्थर में जीवन होता ही नहीं तो कहाँ से जीवन आएगा? और जिसमें जीवन नहीं उसका दिल होगा नहीं, उस दिल होगा नहीं तो धड़केगा नहीं। तो ये झूठी बातें हैं, ये झूठी बातें फैलाई जाती हैं ताकि आपके अंदर श्रद्धा जगाई जा सके। और श्रद्धा जब जाएगी तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? उन्हीं स्थानों पे जाओगे जहाँ पाखंडी बैठे हैं ठगने के लिए, और जाके आप अपना सर्वस्व लुटा आओगे। और अगर किसी मूर्ति में प्राण होते साहब, या कोई मूर्ति धड़कती, तो सब मूर्ति धड़कती आपके अपने घर की मूर्ति भी धड़कती। ये भी तो आपके भगवान की ही मूर्ति है। जिस मूर्ति की बात करके वो कह रहा है कि धड़कती है किसी भगवान विशेष की, तो वो मूर्ति सबके घर में है। तो भगवान केवल उसी मूर्ति में क्यों धड़केगा? फिर तो उस तरह की जितनी मूर्तियाँ सब में धड़केगा। और जो मूर्तियाँ उस तरह की नहीं है लेकिन है तो भगवान की, तो उसमें भी धड़केगा। और अगर उसमें नहीं धड़क रहा है तो फिर वो आपकी विशेष मूर्ति में भी नहीं धड़केगा, क्योंकि मूर्ति के अंदर दिल नहीं है, जीवन नहीं है, नहीं धड़केगा। फिर आप बोलते हो नहीं साहब वो बात अलग है, इसमें तो सत्य है, ये तो घटना हुई है। अरे साहब, प्रकृति के नियम सनातन है, सार्वभौमिक है, सब जगह एक से नियम है। आप बताइए, अगर एक मूर्ति का दिल धड़कता है तो फिर सारी मूर्ति का दिल धड़केगा। आप क्यों परेशान होते हैं? फिर सारी मूर्तियों में जान आ जाएगी ना। और फिर जिस केवल दिल धड़क रहा है, इतनी ही देखिए जान है उसमें, तो बातें भी करे मूर्ति, चल फिर ले, खाना खा ले, चले मूर्ति, जाए बाथरूम जाए, जैसा एक आदमी करता है। और फिर जब आप कहते हो कि दिल धड़क रहा है, तो दिल किसका धड़कता है? जीव का ना। आप इंसान हो इसलिए आपको लगता है कि जिंदा होने का मतलब दिल धड़क रहा है, तो आप इंसानी बातें कर रहे हो। फिर तो आप उसको इंसान ही समझ रहे हो। फिर तो आप ईश्वर को भी इंसान ही समझते हो, इंसान जैसा समझते हो, अपने जैसा समझते हो, इससे ऊपर नहीं समझ रहे हो आप। आपने अपने आप को देखा, आपने जीवन को देखा है, आपने मनुष्य को देखा है। आपको पता है कि जब दिल धड़कता है तो उसमें जीवन होता है, तब वो जिंदा माना जाता है। इसलिए आपको लगता है कि अगर ईश्वर है तो उसको दिल धड़केगा, और आपने धड़कने की ही कल्पना कर ली मूर्ति में। आप इसके अलावा दूसरी कल्पना नहीं कर पा रहे हो।
करोगे भी कैसे? जिन विचारों को आप देख रहे हो, जिन विचारों को आप जी रहे हो, उसी को तो आप सत्य मानते हो। वही तो आपके लिए सत्य होता है। आपको पता है कि इंसान का दिल धड़कता है, इसलिए आपको लगता है कि ईश्वर का दिल भी धड़कता है। भाई आपको ये कैसे पता कि ईश्वर का दिल होता है और धड़कता है? ये कैसे पता? ये इसलिए आपको पता है क्योंकि आप उसको इंसान जैसा ही तो मान रहे हो। कोई गधा सोचेगा ईश्वर के बारे तो गधे जैसा सोचेगा कि वो गधा होता है ईश्वर। हाथी क्या सोचेगा? ईश्वर हाथी जैसा होता है, उसकी लंबी लंबी सूढ़ें होंगी, उसके जो 4 पाँव होंगे, उसके बड़े बड़े कान होंगे, उसके बड़ा सा शरीर होगा। कोई कछुआ क्या सोचेगा कि उस जो ईश्वर है उसके शरीर पर कछुए जैसी ढाल है, वो कछुए की तरह दिखता है। तो आप जैसे हो बस आपको ईश्वर वैसा ही दिखता है। तो जब आप धड़कने की बात करते हो तो फिर यही माना जाए कि आपने ईश्वर को केवल केवल और केवल आपने इंसान के जैसा ही समझ लिया है। ईश्वर होता है या नहीं होता मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल आपके मानने की बात कर रहा हूँ। मैं तो केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि जो नहीं है उसको बिल्कुल मानने की आवश्यकता नहीं, बल्कि जानने की आवश्यकता है। और जानिए, सत्य को जानिए और फिर उसको मानिए। और सत्य यही है कि किसी मूर्ति का दिल होता ही नहीं है तो धड़केगा कहाँ से? कि कोई पत्थर धड़क सकता नहीं है। नहीं तो आपकी दीवारें धक धक करती और आपका जीना, आपका सोना दूभर हो जाता। आपकी धरती धक धक करती, हर चीज़ धड़कती फिर तो। जितने मकानों से आप गुजरते हैं, जितनी सड़कों से आप गुजरते हैं, जितने भी आप मंदिरों से, गिरजाघरों से, मज़ारों से आप गुजरते, सब जगह आपको धड़कता हुआ सीना मिलता पत्थरों का। पर ऐसा नहीं होता ना। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ऐसा सत्य ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यही सत्य है कि पत्थर के दिल नहीं होते, पत्थर नहीं धड़कते। और मूर्ति एक पत्थर है, वो भी कभी उसका ना तो दिल होता है और ना ही वो धड़कता है। धन्यवाद।